दोबारा से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। टॉपिक क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मैंने बोला मेरे पास एक कंडक्टर ए है, कंडक्टर है बी, इसका चार्ज इनिशियल चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल है V1, इसका चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल है V2। तो जो ए है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ठीक है। जो दूसरा वाला आपका कंडक्टर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये दोनों की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसको मैं U लिख रहा हूँ, सफिक्स में I लिख रहा हूँ। दैट मीन्स टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब इसके बाद सपोज मैंने क्या कर दिया, इनको किसी कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक ये कॉमन पोटेंशियल को अटेन नहीं कर लेते। तो चार्ज फ्लो होने के बाद इनका सपोज मान लीजिए दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, वो हो जाता है V। ठीक है ना। तो जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, अब जो नई पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसको मैं लिखूंगा UA डैश। तो UA डैश कितना हो जाएगा? 1/2, कैपेसिटेंस तो C1 ही है लेकिन नया पोटेंशियल कितना है? V है, तो 1/2 CV1 स्क्वायर। UB डैश कितना हो जाएगा? 1/2 C2 V स्क्वायर। और जो टोटल फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो दोनों, वो क्या हो जाएगी? इन दोनों एनर्जीज का, जो दोनों की फाइनल एनर्जीज है उनका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो UF कितना हो जाएगा? 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 अगेन V स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा? UF आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/2 C1 प्लस C2 मैंने ब्रैकेट में कर लिया और साथ में V स्क्वायर को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। ठीक है ना। इसको इक्वेशन मान लिया 2, और जो इससे पहले मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, जो कि थी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेना और इसको इक्वेशन मान लेना 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था। क्या था कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था वी नो कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय, बताइए कॉमन पोटेंशियल मैंने कितना बताया था? V को कितना था? ये था हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये था हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। अब जरा बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, हाँ मेरी एनर्जी, ये चीज कैसे प्रूफ होगा कि मैंने आपको क्या बोला कि जो फाइनल एनर्जी होती है वो इनिशियल एनर्जी से कम आएगी। ये चीज मैथमेटिकली तब प्रूफ होगी बेटा कि जब मैं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का अगर जो मैं डिफरेंस निकालता हूँ और ये डिफरेंस अगर जो पॉजिटिव आ जाए, समझ लो ना बेटा भाई। फाइनल एनर्जी मेरे को प्रूफ करना है कि फाइनल एनर्जी क्या है? इनिशियल एनर्जी से कम है। और ये चीज तभी हो सकती है कि जब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस है, वो क्या है भाई? सपोज मैं कहता हूँ इनिशियल एनर्जी आपकी कितनी है? सपोज 90 जूल है, और जो फाइनल एनर्जी वो सपोज 80 जूल है। ठीक है ना। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करूंगा, तो ये डिफरेंस कितना आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा ना। ठीक है। तो अब हम यही चीज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे लेट अस कैलकुलेट UI माइनस UF। ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? UI माइनस UF, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। तो बेटा उसको मैं डेल्टा U मान लेता हूँ। वो कितना हो जाएगा? UI माइनस UF। जरा बताना तो UI कितना था? बोलो UI कितना था बच्चों? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जरा आज की अटेंडेंस भेज देना मुझे, ठीक है, जो आज प्रेजेंट है क्लास। अरे आज तो कनिष्का पांडे भी प्रेजेंट है। कनिष्का पांडे, आज तो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं भयंकर क्लास में जो गुमनाम हो गए थे। 1/2 C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये मैंने सही लिखा है? बोलो 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इट इज करेक्ट और नॉट? तो अगले स्टेप में हमने क्या कर लिया? सिंपली अगले स्टेप में हमने ये जो V की वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या होगा जरा बताओ, आगे क्या स्टेप बताइए मुझे प्लीज, बोलते जाओ जरा आगे का स्टेप जिसको भी आता है। 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये है हमारे पास C1 प्लस C2। अब बेटा ये टर्म है, देखिए इस टर्म में मैं जो ऊपर वाली टर्म है उसको लिख देता हूँ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और जो नीचे वाली टर्म है उसको क्या लिखूंगा C1 प्लस C2 का उसका होल स्क्वायर अलग से लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों टर्म्स है ऊपर नीचे दोनों टर्म्स का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब बेटा देखो C1 C2 और ये C1 प्लस C2, इसमें से एक टर्म कट कैंसिल हो सकती है कि नहीं कैंसिल हो सकती? ठीक है, हमने टर्म कैंसिल भी कर दी। अब फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा U विल बी 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये ऊपर वाली टर्म है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। अब इसमें से तीनों टर्म में थ्रू आउट 1/2 भी तो हम कॉमन ले सकते हैं, बोलो। 1/2 कॉमन ले लिया तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। अब अगर जो बच्चों अगली टर्म में मैं C1 C2 का एलसीएम लूंगा तो जरा बताएगा कोई क्या आएगा। अब सपोज मैंने C1 C2 एलसीएम ले लिया, बोलो क्या आएगा भाई, इन दोनों टर्म्स के नीचे 1 है ये मान लेना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहली टर्म क्या आएगी C1V1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होगी C1 प्लस C2 से, फिर अगली टर्म C2V2 की स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई भी किससे होगी C1 प्लस C2, अब माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर एज इट इज। बोलो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा अभी भी, ठीक है। डेल्टा U विल बी 1/2। अब देखो C1V1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई C1 से होगी तो क्या आएगी पहली टर्म, बोलो C1V1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अगली टर्म C1V1 स्क्वायर और C2 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। अगली टर्म बोलो C1 C2 V2 स्क्वायर, अगली टर्म बोलो C2 क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, और नीचे इन सब के नीचे क्या है C1 प्लस C2, ठीक है। और साथ में ये बाहर 1/2 भी है। हाँ, अब आगे टर्म देखिए क्या लिखेंगे आप बताइए। अब देखिए बेटा डेल्टा U, इसको 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो हम सीधे नीचे लिख सकते हैं ट्वाइस C1 C2 लिख सकते हैं नीचे हम ट्वाइस C1 C2। अब जरा ऊपर टर्म देखते जाना, ऊपर क्या क्या टर्म है बोलिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, हम चाहे तो इस टर्म में C1 C2, यहाँ पे भी C1 C2, तो इन दोनों में C1 C2 कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों टर्म से। और दूसरी जो टर्म है हमारे पास ये हमारे पास C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब जरा बेटा ये वाली जो टर्म है लास्ट वाली टर्म है, जरा इसका भी मैं होल स्क्वायर खोल दूं, होल स्क्वायर खोलूंगा तो कितना आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 V1 C2 V2। हाँ, तो उसको लिख सकते हैं ट्वाइस C1 C2 और V1 V2 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है टर्म, ठीक है। अब एक काम करेंगे, देखिए जैसे मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो देखिए क्या होगा हमारे पास, डेल्टा U इक्वल्स टू C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब देखिए जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2 ये टर्म आ जाएगी ना, और नीचे क्या है 2 C1। अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये टर्म प्लस में ये टर्म माइनस में, तो कैंसिल। इसी तरीके से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, तो टर्म अगेन कैंसिल।
तो क्या क्या बचा हमारे पास फाइनली टर्म क्या क्या बची, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म माइनस ट्वाइस C1 C2 और V1 V2 और अपॉन नीचे क्या बचा ट्वाइस C1 प्लस C2। अब देखिए ये जो टर्म है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में अगेन C1 C2 कॉमन आ जाएगा, C1 C2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और बचेगा माइनस ट्वाइस V1 V2। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है C1 प्लस C2 और फाइनली ये टर्म हो जाएगी डेल्टा U विल बी इक्वल टू, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, ये जो टर्म हो जाएगी डेल्टा U विल बी, बच्चों देखो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये V1 प्लस V2 का क्या हो जाएगा माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। अब बेटा देखो ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना बेटा ये होल स्क्वायर है, मैं चाहूं तो उसको V2 माइनस V1 का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं या V1 माइनस V2 का, कुछ किसी का भी होल स्क्वायर है ये, लेकिन जब देखो इन दोनों जो ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म है बेटा ये हर समय पॉजिटिव आएगी। अगर जो सपोज इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस अगर जो नेगेटिव भी हो, लेकिन अगर जो नेगेटिव का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हर समय पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो डेल्टा यू था हमारा यू आई माइनस यू एफ के बराबर, और वो किसके बराबर है C1 C2 V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। तो बेटा ये जो टर्म है द टर्म C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2, ये टर्म हर समय 1 से ग्रेटर आएगी और हर समय पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या है, ये टर्म जब पॉजिटिव है तो यानी कि एनर्जी का क्या हो रहा है, दिस शोज दैट देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी कि जब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी का कुछ ना कुछ डेफिनेट लॉस होता है। ये बात क्लियर होगी बच्चों।